friends, I would like to welcome you all to our YouTube channel University Academy, and with our today's lecture we are going to discuss a topic, threshing, which is one of the most important topic as per the exam point of view and as per the understanding also in operating system and mainly in memory management. So when we talk about threshing, it is directly linked to multi-programming. And the concept of multi-programming means that we are executing multiple programs simultaneously to utilize the CPU to its maximum. And it is done because of the concept of paging. Now, how we are doing this? Initially, we were having a main memory, and the program we are executing, we used to put it into the main memory. बट ऐसा कंसेप्ट करने से कि हम जो प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसी को हम मेन मेमोरी में रखें, हमारा सीपीयू मैक्सिमम टाइम के लिए आइडल होता था, क्योंकि हो सकता है कि जो प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें 1 और 2 इंस्ट्रक्शन और मैक्सिमम 4 इंस्ट्रक्शन आउट ऑफ द ऑल इंस्ट्रक्शन require CPU, otherwise rest of the instruction doesn't require CPU for its execution. तो ऐसे में क्या होता था कि हम उस प्रोग्राम को मेन मेमोरी में रख रहे हैं तो CPU हमारा मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था, CPU हमारा बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आइडल था। और क्योंकि हमारे पास रैम लिमिटेड है तो हमने इसी वजह से, क्योंकि हम ये तो कर नहीं सकते कि हमने रैम में एक प्रोसेस रखा है तो नहीं, चलिए कोई बात नहीं, सीपीयू यूटिलाइज नहीं हो रहा तो रैम बढ़ा दीजिए, लेकिन एक लिमिट तक ही तो रैम बढ़ाई जाएगी। सो हमने क्या कंसेप्ट यूज किया, पेजिंग का कंसेप्ट हमने यूज किया कि हमने प्रोग्राम्स को डिवाइड कर दिया पेजेस की फॉर्म में और उसमें से जो पार्ट हमें एग्जीक्यूट करना है वही पार्ट हम मेन मेमोरी में रैम में लेके आ गए। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर बार वही इंपॉर्टेंट पार्ट इंपॉर्टेंट हो। चलिए रियल लाइफ एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने अपने घर में एक बड़ी अलमीरा बनवाई हुई है, उसमें मैक्सिमम हमारे सारे क्लोथ्स जो कुछ भी जरूरी सामान है सब उस अलमीरा में है। एक छोटी हमने अलमीरा बना ली, जो बड़ी अलमीरा है दैट इज द सेकेंडरी मेमोरी एंड जो छोटी वाली हमने बनवाई है दैट इज द मेन मेमोरी। तो हमने क्या किया, कोई भी एनी 2 पेयर ऑफ आवर क्लोथ्स एंड सम रेगुलर नेसेसिटीज हमने वहां पर रख दी। बट वो जो 2 पेयर ऑफ क्लोथ्स हमने वहां पर रखे हैं क्या वही हमें हमेशा जरूरी है? सपोज करिए कि पहली बार में मुझे वही कपड़ों की जरूरत थी तो मेरा हिट रेशियो ठीक है कि हाँ मेरे को वही एक ड्रेस चाहिए थी और वो मुझे वहां मिल गई। लेट अस सपोज सेकंड टाइम में भी जो दूसरी ड्रेस मैंने रखी हुई है वो वहां पे मिल गई, तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। बट फॉर द थर्ड टाइम हो सकता है उन्हीं कपड़ों में से मुझे कोई चाहिए, बट कोई एक टाइम तो ऐसा आएगा कि हमें वो नहीं चाहिए, उसके लिए हमें फिर सेकेंडरी मेमोरी में जाना, फिर फोर्थ टाइम फिर से वही हमें सेकेंडरी मेमोरी में जाना। तो अगर हम एक ही चीज को वहां पर रखेंगे तो हमारे पास हो सकता है, और उसी शॉर्ट जो हमारी छोटी वाली अलमीरा है उसमें हमने अपने घर के मैनी मेंबर्स के जो रेगुलर नेसेसिटीज है वो रखे हुए हैं, तो हमेशा ऐसा जरूरी तो नहीं कि वही 4 चीजों से हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। तो जब हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो हमारा प्रोग्राम अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है, सीपीयू यूटिलाइज हो रहा है। बट जब हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, इन दैट केस क्या हो रहा है कि हमारा वहां पे एक पेज फॉल्ट आ रहा है, मींस कि हमें मेन मेमोरी में वो सामान वो प्रोसेस नहीं मिला, वी हैव टू मूव टू द सेकेंडरी मेमोरी एंड दिस कंसेप्ट इज नोन एज पेज फॉल्ट व्हेन सीपीयू डिमांड्स फॉर एनी पर्टिकुलर पेज ऑफ एनी प्रोसेस एंड इट इज नॉट अवेलेबल इन द मेन मेमोरी। चलिए वो कंसेप्ट एक बार मेरे साथ हुआ लेकिन बाकी मेंबर्स के प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब सभी मेंबर्स के प्रोसेस एग्जीक्यूट करना डिग्रेड करेंगे, क्योंकि हो सकता है 2 के वहां पे प्रोसेस मिल जाए, 2 का हिट रेशियो ठीक हो और बाकी का ना हो। नाउ व्हेन द मोर पेज फॉल्ट अकर्स, इन दैट केस द वर्किंग ऑफ द सीपीयू और द यूटिलाइजेशन ऑफ द सीपीयू डिग्रेड्स। So we can relate it to this graph. In this graph we are having 2 axes and in one we are showing the utilization of CPU and other we are showing the degree of multi-programming. So initially when we are increasing the degree of multi-programming, the utilization of CPU is increasing up to an extent only. At X point it is the maximum, the utilization of CPU is maximum. But after a certain time, when we are increasing the degree of multi-programming, you can see in this graph that the degradation of this X value is going on. और ये जो degradation यहाँ पर हो रहा है, CPU utilization जो कम हो रहा है, जो hit ratio हमारा कम होता जा रहा है, हमें सामान नहीं मिल रहा है, हमें वो पेज नहीं मिल रहा है जो CPU execute करना चाहता है, this is known as threshing.
मीन्स कि जब हमारे पेज फॉल्ट इंक्रीज होते हैं along with the increase in degree of multiprogramming, this criteria is known as threshing. And to reduce this, one option is to increase the main memory. वो तो normally भी था कि main memory हम बढ़ा दें, but we are having a limited main memory क्योंकि हम एक लिमिट के बाद उसको नहीं बढ़ा सकते. So other example is long term scheduler. तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस कर सकते हैं. हम पहले से शेड्यूल करके रखें कि कितने प्रोसेस हमें एग्जीक्यूट करने हैं और किस किस टाइम पे हमें प्रोसेसेस को स्विच करना है. ऐसा ना हो कि हम हर सेकेंड पे हर थोड़ी थोड़ी देर में हमारे पेजेस चेंज हो रहे हैं तो हमारे पेज फॉल्ट बढ़ते जा रहे हैं. सो यूजिंग दीज टू वी कैन increase the utilization of CPU and we can remove the concept of threshing from this. So this is a part जिसमें कि short question generally आता है, किसी question के साथ पूछ लिया जाता है, पेज फॉल्ट के साथ पूछ लिया जाता है कि थ्रेशिंग का एनवायरनमेंट क्या है. तो ये था थ्रेशिंग के बारे में. थैंक यू सो मच.